एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल दिए। तब यातायात के साधन नहीं थे। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते और रात को विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर में सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसमें उनसे एक रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उसमें चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया था कि दोनों पंडित में बहुत घमंड है, साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उसमें दोनों से अलग अलग करके बात की और एक दूसरे के बारे में पूछा। जो जवाब मिले वह धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उससे मन में विचार किया कि दोनों काशी जैसी जगह पर कई वर्षों का अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदरपूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया और एक थाली में चारा दूसरे थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडितों आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे। धनी होकर भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी और सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्हें बड़ी ही शांति से जवाब दिया। एक को थाली में चारा दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा तो उनमें कहा था कि वह तो बैल है। वही दूसरे से पहले के बारे में पूछा तो उसने भी कहा था कि वह गधा है। आप दोनों ने एक ही दूसरे को एक बैल और एक गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद जताया। व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे व्यवहार और भाव नहीं रखने चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है।